अब एक और मजेदार बात देखिए, संसद में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एकजुट दिखने का प्रयास करने वाला इंडिया अलायंस अंदर से कितना खोखला है, यह बार बार बात सामने आ रही। इंडिया अलायंस में फटा पोस्टर निकला हीरो की लड़ाई चालू हो चुकी है बॉस। हमने कल ही आपसे कहा था कि अखिलेश यादव राहुल होने से असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है। उन्हें लगता है कि इंडी के हीरो वो हैं बॉस, यूपी में तो उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन यहां तो एक और हीरो की एंट्री हो गई। फटा पोस्टर निकला हीरो, और ये हीरो हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कल से टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के लोकसभा में दिए बयान की चर्चा करते नहीं थक रहे। अभिषेक बनर्जी को जमकर चमकाया जा रहा है कि भैया गजब कह दिया, गजब बोल दिया, यही तो हैं और कौन। यानी हारे हुए इंडी गठबंधन में एक और हीरो की एंट्री हो गई। राहुल गांधी को हीरो बना ही रहा है पूरा इकोसिस्टम। अखिलेश यादव अलग से क्या क्या कर रहे हैं वो मैंने आपको कल बताया ही था। और ये दोनों काफी नहीं थे, अब अभिषेक बनर्जी आ गए। एक बार सुनिए कल अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में ऐसा क्या ही कहा जिसे लेकर टीएमसी गदगद है, फिर बताऊंगा कि अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई क्यों। सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। देयर स्लोगन वाज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। देयर स्लोगन ऑफ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। थैंक यू सर। अब यही जो उनका अंदाज था, इसको लेके टीएमसी वाले गजब है कह रहे हैं। हर नेता कह रहा है कि भैया कोई बोला है तो वो अभिषेक बनर्जी बोले, वरना तो सब पानी लेने गए थे। इंडी गठबंधन के क्रेडिट वॉर में टीएमसी भी इसलिए कूद पड़ी क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती। बंगाल में बीजेपी की सीटें 18 से कम होकर 12 सीटों पर आ गई। अब हो सकता है कि टीएमसी को यही लग रहा हो कि इंडी गठबंधन में वही ऐसी पार्टी है जिसने अकेले दम पर बीजेपी को हिला डाला, लेकिन सारा क्रेडिट तो राहुल गांधी लूट रहे हैं, अखिलेश यादव थोड़ा बहुत ले रहे हैं। तो भैया टीएमसी के नेता क्यों पीछे रहे, अभिषेक बनर्जी क्यों पीछे रहे? इसलिए अब टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को उनकी इमेज को चमकाया जा रहा है। नए हीरो की एंट्री हुई है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अभिषेक बनर्जी रोल मॉडल बनकर सामने आए हैं। सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को। बजट भाषण में अनेक रोल मॉडल बनकर जिस तरह से हमारे अपने बंगाल के अभिषेक बनर्जी सामने आए उभर कर, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने अपनी तकरीर रखी, वो रोल मॉडल बनकर मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर वो एक पार्लियामेंट के लिए एक सबक था कि लोगों को सीखना चाहिए। जिस तरह से इनके विभाजन वाली शक्तियों का, चाहे विभाजन की हरकतों का जिस तरह से उसने ब्यौरा दिया है, जिस तरह बताया है, तो इसलिए लगता है अभिषेक बनर्जी की बातों से भी घबरा कर अब वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सिन्हा तो कह रहे हैं लोगों को सीखना चाहिए अभिषेक बनर्जी से। अब बीजेपी वाले तो सीखेंगे नहीं। इंडिया अलायंस में किसको सीखना चाहिए? राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, किसको सीखना चाहिए? इंडी गठबंधन में टकराव की हालत यह हो चुकी है कि अब अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस यूपी में उनकी वजह से जीती है, और अब बातों बातों में यह कह दिया कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से इंडी गठबंधन पिछड़ गया। अब बताइए, एक जमाने में कांग्रेस ही रहे, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का तो ढांचा ही नहीं बन पाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां जहां सामने सामने लड़ी नरेंद्र मोदी से खत्म हो गई बॉस। और यहां कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 99 राहुल गांधी तो गजब कर दिए। अब इंडी वाले ही कह रहे हैं कि क्या गजब, जो जीते हमारे कंधे पे जीते, जहां कंधा से उतार दिए अपने, बोले जाओ लड़ो अपना देखो, वहां तो मोदी जी पटक दिए इन लोगों को। तो यानी अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल, शत्रुघ्न सिन्हा सब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह बता रहे हैं कि आवाज नीचे।
उन लोगों ने आपसे कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। इकोसिस्टम राहुल राहुल चिल्लाएगा, लेकिन ये लोग राहुल गांधी के पीछे लगकर चलने वाले पिछलग्गू नहीं बनने वाले हैं। अखिलेश यादव सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं कि मैंने यूपी में जीता है। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को आगे करके साफ साफ संकेत दे रही हैं कि भैया सिर्फ वन मैन एजेंडा नहीं चलेगा कि राहुल गांधी आगे आगे चलेंगे, बाकी पीछे चलेंगे। इंडिया अलायंस के अंदर जो धमाके हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं।